तो बच्चों आज हम लोग लर्न करेंगे क्लास 9th की बीहाई बुक के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द लिटिल गर्ल के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो यदि बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल को रीड नहीं किया है तो बच्चों इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग इसको एक बार रीड जरूर कर लीजिए। क्योंकि बच्चों आपको तो पता ही है जब हम किसी लेसन या किसी चैप्टर या किसी पोएम को अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं तो जिसके क्वेश्चंस एंड आंसर होते हैं वो हम लोगों पर बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को समझ में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 या बच्चों बाकी के आपने बीहाई बुक के चैप्टर्स को रीड नहीं किया है तो बच्चों बीहाई बुक के पूरे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उसको देख लीजिए और इस चैप्टर नंबर 3 को और बाकी के चैप्टर्स को रीड जरूर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, और यदि आप लोगों ने पहले से ऑलरेडी इसको रीड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब हम लोग इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को लर्न करते हैं, तो आप लोग बच्चों अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि इसके कौन से क्वेश्चन आंसर हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन जरूर निकाल लीजिए ताकि मैं आप लोगों को जैसे ही क्वेश्चन एंड आंसर बताऊं वैसे ही आप लोग उनको समझते जाओ और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको सीखते जाओ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। तो यहाँ पर बच्चों हमें 1 और 2 सेंटेंसेस में क्वेश्चन के आंसर देना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। यहाँ पर तो जो बच्चों केजिया है तो इस स्टोरी में बच्चों जो केजिया होती है वो मेन गर्ल होती है, यानी कि जो कहानी है वो केवल केजिया के ऊपर ही बनी है और उसकी फैमिली के ऊपर। तो यहाँ पर जो केजिया नाम की एक गर्ल होती है वो अपने फादर से क्यों डरती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बच्चों, यदि आप लोगों ने लेसन को रीड किया है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्यों वो अपने फादर से डरती थी। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों, केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही यूज टू टॉक टू हर हर्सली। तो केजिया अपने फादर से इसलिए डरती थी क्योंकि जो उसके फादर थे वो उससे बात करते समय हर्सली तरीके से बात करते थे। हर्सली मतलब होता है बहुत ही कठोरता से, बहुत ही ऐसे डराने वाली आवाज में, है ना, बहुत ही क्रूरता से, बहुत ही कठोरता से, बहुत ही हर्सली मैनर से जो केजिया के फादर हैं वो बात करते थे, इसलिए वो अपने फादर से डरती थी। आगे, ही वॉज इन आ हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक्स। और जो उसके फादर थे वो हमेशा केजिया की जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश में रहते थे, हमेशा उसकी गलतियां हैं वो बाहर निकालते रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु वर द पीपल इन केजियास फैमिली। यानी कि केजिया की फैमिली में कौन कौन से पीपल थे, केजिया की फैमिली में कौन कौन से लोग थे। तो इसका आंसर है बच्चों, केजियास फैमिली हैड हर ग्रैंड मदर, मदर एंड फादर। यानी कि केजिया की फैमिली में उसकी ग्रैंड मदर थी और उसके फादर थे। ठीक है, यानी कि दादी माँ थी, माताजी थी और उसके पिताजी थे। ठीक है, तो ये उसकी 3 लोगों की उसकी फैमिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें बताना है व्हाट वाज केजिया फादर रूटीन। तो यहाँ पर हमें केजिया के फादर का रूटीन बताना है कि केजिया के फादर का क्या रूटीन होता था। तो हमें पहले क्वेश्चन में बताना है बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, यानी कि जब वो अपने ऑफिस जाते थे तो उसके फादर का क्या रूटीन होता था। तो इसका आंसर है बच्चों, ही यूज टू किस केजिया कैजुअली बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस। तो जो केजिया के फादर हैं वो केजिया को कैजुअली तरीके से किस करते थे, यानी कि उसको आकर के बढ़िया प्यारी सी पप्पी देते थे जब वो अपने ऑफिस के लिए जाते थे। ठीक है, सॉरी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस। तो यहाँ पर बच्चों इसका जब वो फादर हैं वो ऑफिस से वापस आ जाते थे तो फिर क्या करते थे उसके फादर। तो इसका आंसर है बच्चों, ही वुड आस्क फॉर द न्यूज़पेपर एंड टी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस। तो जैसे ही केजिया के फादर हैं वो ऑफिस से घर आ जाते थे तो वो न्यूज़पेपर मांगते थे और टी यानी कि चाय मांगते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन संडे, यानी कि संडे के दिन है केजिया के फादर क्या करते थे। तो ऑन संडे ही वुड टेक रेस्ट, संडे के दिन है वो रेस्ट लेते थे। ही वुड एंजॉय साउंड स्लीप ऑन द सोफा, और वो साउंड स्लीप यानी कि खर्राटे मारते हुए सोफा पर
सोते थे, है ना, बढ़िया बड़े से खर्राटे मारते रहते थे, तो सुबह पर दिन भर सोते रहते थे और न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे। ठीक है, तो ये कीजिया के फादर का कुछ रूटीन था जो कि यहाँ पर डिस्कस किया है। चलिए देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों मैं ये ऐसी होप करके चल रहा हूँ आपसे, मैं ऐसी आशा करके चल रहा हूँ बच्चों कि आप लोग हैं वो अपनी कॉपी लिए होंगे और कॉपी में बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करते जा रहे होंगे। यदि बच्चों आप लोग कॉपी पेन नहीं लिए हो तो आप लोग जरूर प्लीज़ कॉपी निकाल लीजिए, ताकि आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लिख पाएँ और याद कर पाएँ। और यदि आपकी मेमोरी बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजर है कि सुनते ही याद हो जाते हैं, तो याद करते जाइए बच्चों, ठीक है, वरना निकाल ही लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हाट वेज डिड केजिया's ग्रैंडमदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर्स बेटर। तो यहाँ पर बच्चों कीजिया की जो ग्रैंड मदर हैं, कीजिया की ग्रैंड मदर ने कैसे केजिया को ऐसा इनकरेज किया कि तुम अपने फादर को बहुत ही अच्छा जान पाओगी, यानी कि कैसे उसको इनकरेज किया कि चलो तुम्हारे फादर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो उसके लिए केजिया की जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने केजिया के लिए क्या कहा। तो इसका आंसर है बच्चों बिल्कुल स्वीट सा, केजिया's grandmother sent her to her father's room to have a nice talk with him। तो केजिया की ग्रैंड मदर ने यानी केजिया की दादी ने केजिया को केजिया के फादर के रूम में भेजा उनसे अच्छी बात करने के लिए। Beside she asked her to make a gift of a pincushion on her father's birthday। और इसके अलावा उन्होंने यानी कि ग्रैंड मदर ने ये भी कहा कि तुम अपने फादर के लिए एक पिनकुशन यानी कि एक बहुत ही अच्छा सा कोजन है, बहुत ही अच्छा सा तकिया है अपने फादर के लिए, अपने फादर के बर्थडे पर बना लेना, यानी कि उनको जन्मदिन की बर्थडे की गिफ्ट देने के लिए तुम एक पेन कोजन है यानी कि बहुत अच्छा सा तकिया बना लेना। ठीक है, तो ऐसा उनकी दादी माँ ने केजिया को सजेस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारे शॉर्ट आंसर थे वो हो गए हैं। अब देखते हैं बच्चों हम लोग लॉन्ग आंसर्स। तो यहाँ पर बच्चों हमारा इसमें क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ्स। तो यहाँ पर बच्चों हमें 2 से लगा करके 3 पैराग्राफ्स में आंसर देने हैं। तो बच्चों ज़्यादा बड़े नहीं होंगे इसके आंसर, बिल्कुल थोड़े से बड़े होंगे। ठीक है, अब वैसे भी बच्चों आप लोग मिडिल स्कूल से निकल करके हाई स्कूल में आ गए हो, है ना, तो आप लोगों को थोड़े से बड़े तो क्वेश्चन के आंसर हैं वो सीखना पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा लेंदी होगा आंसर, लेकिन बच्चों हम लोग मिलकर के इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, केजिया's efforts to please her father resulted in displeasing him very much। How did this happen? तो यहाँ पर बच्चों जो केजिया के एफर्ट है यानी कि केजिया ने अपने फादर को खुश करने के लिए बहुत ही एफर्ट किए, बहुत ही मेहनत किए, लेकिन उसका रिजल्ट है बहुत ही विपरीत आया, यानी कि उसके फादर हैं वो उससे हैप्पी नहीं हुए। तो ये कैसे हुआ, यानी कि केजिया ने बहुत मेहनत की अपने फादर को खुश करने के लिए, लेकिन वो खुश नहीं हुए, तो ये कैसे हुआ। तो देखते हैं बच्चों इसका आंसर। तो इसका आंसर है बच्चों, थोड़ा सा आपको लेंदी दिख रहा होगा, लेकिन ये लेंदी है नहीं है, क्योंकि अभी मैं पढ़ूंगा तो आप लोगों को बहुत ही सिंपल लगेगा। तो आंसर है बच्चों, वन डे हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर टू मेक अ पिनकुशन टू गिफ्ट हिम ऑन हिज बर्थडे। तो यहाँ पर बच्चों एक दिन हर ग्रैंड मदर यानी कि केजिया की ग्रैंड मदर ने केजिया से कहा कि तुम अपने फादर के बर्थडे के लिए पिनकुशन यानी कि एक तकिया बनाओ बर्थडे के गिफ्ट के लिए। ठीक है, सो सी स्टेज कॉटन क्लॉथ 3 sides एंड looked for the things that could be stuffed into the staged cloth। तो यहाँ पर बच्चों सो उस लड़की ने क्या किया, यानी कि केजिया ने एक कॉटन के कपड़े को लिया और उसको 3 साइड से बढ़िया बहुत ही अच्छे तरीके से सिल दिया। ठीक है, और अब वो उस तकिया में यानी कि उस कॉटन के उस कोजन में यानी कि पेन कोजन में उस तकिया में कुछ भरने के लिए, है ना, कुछ भरने के लिए उसमें वो चीज़ों को ढूंढने लगी कि अब मैं इस सिले हुए मैं इस कपड़े में क्या भरूं, क्योंकि उसको पेन कोजन बनाना है ना, पेनों को रखने वाला कोजन या कोजन तकिया बनाना है। तो वो ढूंढने लगी कि अब मैंने इसको सिल तो लिया है, खोल तो बना लिया, मैं इसमें भरूं क्या। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। सून सी फाउंड आउट मैनी शीट्स ऑफ पेपर। जल्दी से उसे बहुत सारे पेपर्स की शीट्स हैं वो मिली। एक्चुअली दे कंटेंड हर फादर्स स्पीच। और बच्चों ये एक्चुअल में उसके फादर की स्पीच थी जो उसको मिली। सी टोर देम इनटू पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस।
और उसने उस स्पीच को यानी फादर की स्पीच को टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर उसको उस केस में भर दिया, यानी कि उस पिनकोजन में उसने भर दिया, है ना। अब देखते हैं, यानी कि फादर की स्पीच उसने फाड़ करके उस पिनकोजन में भर दी। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। वन डे when her father looked for the papers and when he came to know that Kezia had tore them into pieces to make a pincushion। तो बच्चों एक दिन जब जो फादर थे यानी कि केजिया के फादर थे वो अपने पेपर्स को ढूंढ रहे थे, यानी कि वो स्पीच को ढूंढ रहे थे जोन सी स्पीच है केजिया ने फाड़ डाली थी। एंड व्हेन ही केम टू नो, और बाद में जब उनको पता चला कि केजिया ने वो मेरी स्पीच है उसको टुकड़ों में फाड़ दिया है पिनकोजन के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। ही बीट हर विद आ रूलर, तो उसके फादर ने उसको रूलर से बहुत ही पीटा, यानी कि छड़ी से उसकी बहुत ही पिटाई की, है ना। यानी कि फादर को वो खुश कर रही थी लेकिन यहाँ पर उल्टा रिजल्ट हो गया, है ना, क्योंकि उसने उसकी स्पीच है वो फाड़ दी थी। आगे दस हर एफर्ट्स टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच, और इस प्रकार से जो उसके एफर्ट थे उसकी जो मेहनत थी वो बहुत ही बेकार चली गई। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का है बच्चों। एक दो बार आप लोग लिखोगे इसको तो आप लोगों को बहुत ही जल्दी से ये लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बच्चों याद करते रहना है, लर्न करते रहना है। ठीक है, और बच्चों जब तक आप इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, यदि आप इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, यदि हैं तो बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएंगे, यदि नहीं है तो बच्चों आप लोगों को इनको लिखने की बार बार प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को बच्चों याद होने लगेंगे। ठीक है, तो बार बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस के आंसर को। ठीक है, लेकिन पहले बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा, केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स, व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनाल्ड एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर। बच्चों केजिया ने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि जो फादर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के फादर होते हैं, यानी कि सबके फादर है वो सेम नहीं होते हैं, सबके फादर हैं वो अलग अलग होते हैं। और हमें बताना है कि जो मिस्टर मैकडोनाल्ड थे वो किस प्रकार के फादर थे और वो केजिया के फादर से किस प्रकार से डिफरेंट थे। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है बच्चों, केजिया कंपेयर्ड हर फादर विथ मिस्टर मैकडोनाल्ड हु लिव्ड टू नेक्स्ट डोर, ही हैड 5 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर बच्चों केजिया है वो अपने फादर की तुलना मिस्टर मैकडोनाल्ड से करती हैं जो कि उनके पड़ोस में ही रहते हैं, नेक्स्ट डोर यानी कि उनके पड़ोस में ही रहते हैं। ही हैड 5 चिल्ड्रन, और उनके 5 बच्चे हैं। ही वाज आ लविंग एंड जेंटल फादर, और वो बहुत ही प्यारे फादर एंड जेंटल फादर हैं। ये केजिया बोल रही है मिस्टर मैकडोनाल्ड के बारे में। ठीक है, ही सी शा दैट ही वाज ऑलवेज स्माइलिंग एंड प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन, और सी केजिया, सी मतलब है यहाँ पर केजिया, तो केजिया देखती है कि जो मिस्टर मैकडोनाल्ड हैं वो अपने बच्चों के साथ में हमेशा हंसते रहते हैं और उन्हीं के साथ में खेलते हैं। और अब वो अपने फादर के बारे में बताती हैं, वाइल हर फादर वाज वेरी हर्ष एंड नेवर प्लेइंग विद हर, लेकिन जो केजिया के फादर हैं वो बड़े ही हर्ष हैं यानी कि बड़े ही कठोर हैं और केजिया के साथ में कभी भी नहीं खेलते हैं। सी वाज अफेड और हर फादर ऑफ हर फादर, और केजिया भी अपने फादर से बहुत ही डरती है। इन दिस बेस सी थॉट दैट फादर्स आर डिफरेंट, और इस तरीके से केजिया सोचती है कि सबके फादर हैं वो अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज केजिया बिगन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। तो यहाँ पर बच्चों केजिया को कैसे लगा कि जो उसके फादर हैं वो भी एक बहुत ही अच्छे से फादर हैं, और कब उसको अपने फादर की ज़रूरत है वो पड़ी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है बच्चों, वन नाइट केजिया हैड अ नाइटमेयर। तो नाइटमेयर मतलब होता है बच्चों बुरा सपना, है ना, सपने जो रात में आते हैं ना, में जो नींद से जगा देते हैं वही सपना। तो वन नाइट केजिया हैड अ नाइटमेयर विच मेड हर टू टेरिफाइड। एक दिन केजिया को बहुत ही बुरा सपना आया जिससे केजिया है वो बहुत ही डर गई। व्हेन सी वोक अप सी फाउंड हर फादर बिसाइड हर बेड विद अ कैंडल इन हिज हैंड। और जब वो अपने जागी, है ना, कि जब वो उठी अपने सपने को देख करके वो अचानक से उठी तो उसने देखा कि उसके फादर हैं वो उसी के बगल में, बेड के बगल में कैंडल लिए हुए अपने हाथों में खड़े हैं। आगे ही आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वाज।
तो उन्होंने उससे पूछा कि अरे कीजिए क्या हुआ, तुम इस प्रकार से क्यों डर के चिल्लाएं। तो व्हेन ही केम टू नो अबाउट द नाइटमेयर ही कैरीड हर टू द बिग बेडरूम एंड ही ले डाउन बिसाइड हर। तो जब कीजिया के फादर को पता चला नाइटमेयर के बारे में, कैसे बुरे सपने आते हैं, तो वो उसको उठा करके अपने बड़े वाले बेडरूम में ले गए, यानी कि जहाँ पर कीजिया की मॉम और डैडी सोते थे रात को, तो वहीं पर हैं उसको अपने बेडरूम में ले गए, क्योंकि केजिया का अलग से बेडरूम था, ठीक है। और फिर वहीं पर केजिया के साथ बगल में जाकर के सो गए। देन सी रियलाइज दैट हर फादर इज गुड एंड ही हैज अ बिग हार्ट। और फिर उसके बाद में केजिया को रियलाइज हुआ कि उसके फादर भी बहुत ही अच्छे हैं और उसके उनके पास भी बहुत ही एक बड़ा हृदय है जिसको वो फील करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाते हैं बिल्कुल फिनिश। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा। यदि बच्चों आप लोगों ने रीड कर लिए हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, और बच्चों जो कोई भी 9th में हो उसके साथ आप लोग बिल्कुल बिंदास होकर के शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आप लोगों की तरह रीड कर लें, ठीक है बच्चों। और यदि आप लोग और इसके अदर एक्सटर्नल एडिशनल क्वेश्चन चाहते हो तो मुझे कमेंट में बच्चों जरूर बताइए, मैं आप लोगों को इसके और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बनाने की कोशिश करूंगा, और कोशिश क्या बच्चों मैं आपके लिए बनाकर ही दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि कौन से चैप्टर के और किस प्रकार के आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए, मैं हर एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है। और बच्चों शेयर जरूर कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा के लिए पढ़ते रहिए, और हमेशा की तरह बच्चों खुश रहिए और मुस्कुराते हुए रहिए, ठीक है बच्चों। तो गुड बाय।